चला लो, लास्ट वीडियो में हम लोग मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और संपूरक मात्रक की बात किए थे। मूल मात्रक को ही आधारी मात्रक कहा जाता है और व्युत्पन्न मात्रक का इंग्लिश होता है ड्राइव यूनिट। व्युत्पन्न मात्रक, प्यारे छात्र, ऑल ऑफ यू गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? ठीक। तो प्यारे छात्र, लास्ट वीडियो फिजिक्स का था कि मात्रक मुख्य रूप से दो प्रकार के, मूल मात्रक या आधारी मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक या उसे कहते हैं इसमें ड्राइव यूनिट, या तीसरा है संपूरक मात्रक, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट, अर्थात घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन और समतल कोण का मात्रक रेडियन। रेडियन का संकेत RAD, स्टेरेडियन का संकेत SR, स्टेरेडियन का संकेत SR जो घन कोण का मात्रक है, सॉलिड एंगल इंग्लिश, और प्लेन एंगल समतल कोण का मात्रक रेडियन है। अर्थात प्यारे छात्र, संपूरक मात्रक की, संपूरक जो मात्रक है इसकी संख्या 2 कह सकते हैं। ऐसे भी चला लोग, प्रिय छात्र, प्रिय दोस्त, कि मूल मात्रक की संख्या 7 और संपूरक मात्रक की संख्या 2, जो बच गया वो आरके सिंह मात्रक, तो व्युत्पन्न मात्रक। आरके सिंह मात्रक प्रिय छात्र नहीं है। बताने का पर्पस हुआ कि 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट है, 2 घन कोण और समतल कोण, संपूरक मात्रक अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट है, 7 मूल मात्रक या आधारी मात्रक है। चला लो प्रिय छात्र, और जो बच गया व्युत्पन्न मात्रक या ड्राइव यूनिट, हम अपने उसको समझाने का तरीका है मेरा, उसको आरके सिंह भी आप कह के याद रख सकते हैं। तो चला लो, इससे हम लोग आगे देखेंगे। कहता है इसके बाद नेक्स्ट वीडियो का जो बात होगी, आज की बात, इकाई बीमा ही का अगला चैप्टर है, इकाई बीमा का ही अगला भाग है, टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम अर्थात पद्धति के प्रकार, पद्धति के प्रकार। कहता है पद्धति मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। चला लो, एक होता है CGS, दूसरा FPS और तीसरा MKS। इस युग को चला लोग अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहा जाता है। प्यारे छात्र, बढ़िया से पढ़िएगा, मेरा वीडियो अवश्य लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हर एक वीडियो में कुछ अलग क्वालिटी होगा, कृपया वीडियो अवश्य देखें और मेरा जो मेहनत है जो मेरा उसको साकार करें। कहता चला लोग पद्धति के प्रकार, नेक्स्ट वीडियो है पद्धति के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम।
फर्स्ट टाइप अर्थात पद्धति 3 प्रकार के होते हैं। पहला सीजीएस पद्धति, दूसरा एफपीएस पद्धति, तीसरा एमकेएस या उसी को एसआई पद्धति भी कहा जाता है। समझे? जो भी वीडियो मेरा देख रहे होंगे, राहुल है, गोपाल है, बहुत सारा लड़के हैं जो कि चेला लोग है, बहुत ही अच्छा सब चेला है। ऐसे बहुत सा चेला है। आप इसका नाम ले, आप लोग को दुख होगा, सर मेरा नाम काहे लिए? अरे जिसका नाम आ गया मन में उसका नाम ले लिए। अभी सभी जितना मेरा चेला है सब हमारा फेवरेट है चेला। शिव कुमार भी है, उसका रिजल्ट दरोगा हुआ है। अतः जिसका रिजल्ट होता है उसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान हम रखते हैं। जितने भी प्यारे छात्र हैं सभी हमारे प्यारे छात्री हैं। आप बुरा मत मानिए, हमारा नाम काहे लिए अरे उसी गला मानते हैं, ऐसा बात नहीं है। चला लोग सबको मानते हैं, सबका तस्वीर दिल में भरा हुआ है चला लोग। तो याद रखिएगा, कृपया बुरा ना मानिए। देखिए सिस्टम पद्धति 3 प्रकार के होते हैं, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, उसी को एसआई पद्धति भी कहा जाता है। बहुत प्यारे छात्र का कमेंट हम पढ़े तो उसमें लिखा हुआ था, जैसे कि लाखों से कमेंट किया था प्रशांत कुमार, नीतीश कुमार गुप्ता भी कमेंट किया था, सर बेहतरीन परफॉर्मेंस है, सर लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है। अपना भर हम अपना वीडियो को अच्छा से अच्छा, अच्छी से अच्छी तरह इसको हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी कमेंट करें अब क्या प्रॉब्लम है इस वीडियो में, आवाज का प्रॉब्लम है या लाइट का प्रॉब्लम है या किस चीज का प्रॉब्लम है, आप हमको कमेंट में लिखें, हम कमेंट अवश्य पढ़ते हैं सभी का। देखो चला लोग, ऑनलाइन जो पढ़ा रहे हैं आपको उससे कुछ आपको फायदा होना चाहिए। ऐसे हम 3 मई तो आपका कोचिंग संस्थान खुलने की संभावना है, लेकिन हो सकता है अगर लॉकडाउन कहीं बढ़ गया तो ये सभी का पूरे इंडिया का ऐसा माहौल है तो हम क्या कर सकते हैं, चला लो। लेकिन लगभग 3 मई को कोचिंग संस्थान आपका नियत समय पर चलना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे मेरा उम्मीद है कि 3 मई तक लॉकडाउन टूट जाएगी, जैसे मेरा अनुमान है। और दरोगा का जो मेंस का जो एग्जाम होने वाला, फिर अभी तक डेट नहीं मिला है, ना बीएसएससी जो रिजल्ट दिया उसका मेंस का भी डेट अभी तक नहीं दिया गया है। हम कल साइट भी देखे और कुछ व्यक्ति को फोन भी किए जो मेरा शिष्य है या हमारा साथी है जो उसमें जॉब करते हैं, उससे पूछा भी गया तो कोई इन्फॉर्मेशन अभी लॉकडाउन के चलते नहीं है। लॉकडाउन के कारण इन्फॉर्मेशन, जब लॉकडाउन का स्थिति सामान्य हो जाएगा, जब स्थिति इसका ठीक हो जाएगा, अतः इस कोरोना वायरस जो हमारा स्थिति को पूरी तरह बर्बाद कर चुकी है, उस कोरोना पर हम कवर कर लेंगे, उस कोरोना पर हम जीत कर लेंगे, तब स्थिति समान हो जाएगी, तब हम एग्जाम बेसिस को भी एग्जाम का आशा कर सकते हैं। चला लो, इसलिए अभी आप घर में बैठकर मेरा वीडियो अवश्य देखें और फिर कमेंट करें कि क्या प्रॉब्लम है मेरे वीडियो में। आगे देखे चला लो, बहुत सारा बोलिए, इसके लिए सॉरी। कहता है पद्धति 3 प्रकार के होते हैं, चलो। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम और सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकेंड सिस्टम, एफ से फुट, पी से पाउंड, एस से सेकेंड
फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। तीसरा है मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकेंड सिस्टम। इसी को इंटरनेशनल सिस्टम या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल भी कहा जाता है। इसी को हिंदी में अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहा जाता है। एमकेएस को ही अंतरराष्ट्रीय पद्धति बनाया गया है। अर्थात सीजीएस पद्धति में लंबाई को मापने के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग। नोटबुक अवश्य बनाएं, घर पे एक कॉपी एक कलम लेकर बैठें, मेरे वीडियो के सामने, बहुत ही फायदेमंद होगा। प्रिय छात्र, नोटबुक अवश्य बनाएं, एक नोटबुक बनावें और मेन पॉइंट को लिखें, जो बोलते हैं उसको लिखिए, लेक्चर पे ध्यान दीजिए, बहुत ही मुख्य लेक्चर है सभी एग्जाम के लिए। कहता है लंबाई को सीजीएस पद्धति में लंबाई को मापने के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग किया जाता है। द्रव्यमान को मापने के लिए ग्राम का प्रयोग किया जाता है और समय को मापने के लिए सेकेंड का प्रयोग किया जाता है। जब तीनों मिल गया, अर्थात लंबाई का मेजरमेंट सेंटीमीटर से, अर्थात सेंटीमीटर को हम सीएम और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड। उसी तरह एफपीएस पद्धति में लंबाई को मापते हैं फुट में और द्रव्यमान को मापते हैं पाउंड में और समय को मापते हैं सेकेंड में। उसी तरह एमकेएस पद्धति में लंबाई को मापते हैं मीटर में, द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में और समय को मापते हैं सेकेंड में। याद रखें, फिर सुन लीजिए। सीजीएस पद्धति में लंबाई को मापते हैं सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को मापते हैं ग्राम में और समय को मापते हैं सेकेंड में। एफपीएस में लंबाई को मापते हैं फुट में, द्रव्यमान को मापते हैं पाउंड में और समय को मापते हैं सेकेंड में। उसी तरह नंबर जो थर्ड है एमकेएस, उसी को एसआई कहते हैं जिला लोग। तो लंबाई को मापते हैं मीटर में, द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में और समय को मापते हैं सेकेंड में। इसी को अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहा जाता है। कहता चला लोग, सीजीएस पद्धति को नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा कि सीजीएस पद्धति का दूसरा नाम फ्रेंच पद्धति कहा जाता है। फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कह सकते हैं। फ्रेंच या मीट्रिक, फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कह सकते हैं। फ्रेंच पद्धति या इसी को चला लोग, जो मेरा मानना है, इसी को मीट्रिक पद्धति भी कह सकते हैं। एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है और सीजीएस पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहा जाता है और एमकेएस का दूसरा नाम अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी है। इंटरनेशनल सिस्टम या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। कहता है नोट पॉइंट में फिर लिखिएगा। सीजीएस पद्धति को एक नोट पॉइंट बनाए होंगे आप लोग। इस सीजीएस पद्धति का अदर नेम है फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति और एफपीएस पद्धति का अदर मतलब क्या, दूसरा नाम है ब्रिटिश पद्धति या ब्रिटिश सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम, मीट्रिक सिस्टम इंग्लिश में होगा। अच्छा, और एमकेएस का दूसरा नाम एसआई पद्धति होगा। कहता चला लोग, याद रखें कि अभी के जो वर्तमान में जो चल रहा है पूरे विश्व में, अंतरराष्ट्रीय कह सकते हैं, तो वो एमकेएस का ही यूज ज्यादा किया जाता है। अर्थात एमकेएस को ही एसआई पद्धति भी कहा जाता है। नोट पॉइंट लिखिएगा। एसआई पद्धति का नामांकन 1967 ईस्वी में किया गया था। नोट में लिख लीजिएगा 1967 में, याद रखिएगा।
एसआई पद्धति का नामांकन 1967 ईस्वी में किया गया था। फिर अगला पॉइंट नोट बनाइएगा, नोट पॉइंट में चला सब पूछा क्वेश्चन है, ये सब भी क्वेश्चन चौकनी बोलेंगे नोट पॉइंट, वो लिखिएगा नोट पॉइंट में। फिर लिखिएगा एसआई पद्धति का शुरुआत 1971 ईस्वी में किया गया। 2 पॉइंट नोट में बोले, फिर ध्यान कर लीजिएगा। एसआई पद्धति का नामांकन मीन्स एमकेएस, जिसको कहते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। एसआई पद्धति का नामांकन 1967 ईस्वी में किया गया था। फिर अगला पॉइंट नोट बनाइएगा, एसआई पद्धति का शुरुआत 1971 ईस्वी में किया गया था। फिर सुन लीजिए, तो नोट पॉइंट लिख बोले थे हम लोग। सीजीएस पद्धति का दूसरा नाम फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति है, फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति है। और एफपीएस पद्धति का दूसरा नाम ब्रिटिश पद्धति है। और एमकेएस पद्धति का दूसरा नाम एसआई पद्धति है। चला लो प्रिय छात्र, याद रखें चला लोग, एसआई पद्धति का नामांकन 1967 ईस्वी में किया गया था। और अगला नोट में लिखाए होंगे आपको, एसआई पद्धति का शुरुआत 1971 ईस्वी में किया गया था। अब चला लोग, अगला जो इसमें पॉइंट आएगा तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पॉज करके भी इसको देखिएगा। कहता है, मान लेते हैं F बराबर ma, एक सूत्र होता है जहां F क्या चला लो बल, M क्या है द्रव्यमान और A क्या है एक्सेलरेशन त्वरण। एक सूत्र होता है न्यूटन के सेकंड नियम से, याद रखो क्वेश्चन पूछा हो कम चला लो कि न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का सूत्र या व्यंजक प्राप्त होता है F बराबर ma, जहां F बल है, M द्रव्यमान है, A त्वरण है। F फोर्स इंग्लिश में, M मास, A एक्सीलरेशन। याद रखें जरा लोग। अब कह देगा इस तीनों को सीजीएस में बदलिए, एफपीएस में और एमकेएस, इसी को हम लोग एसआई भी कहते हैं। आप देखिए यहां पे एग्जामिनर आपको फंसा लेता है, जो कि यहाँ पे टीचर लोग भी इसको ढंग से नहीं बता पाते। ऐसे वो पीछे बताते होंगे, लेकिन मेरा जो मानना है उसको देखिए कैसे हम बताते हैं इसको। अब दे देगा कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होगा, बल का एफपीएस मात्रक क्या होगा और बल का एमकेएस या एसआई मात्रक क्या होगा। तो जनरली आपको पहले बोल चुके हैं कि अभी जो यूज किया जाता है वो अभी एसआई पद्धति का यूज किया जाता है। पूरे विश्व में वैश्विक स्तर पर, जो विश्व स्तर पे भी जो मापन का जो मेजरमेंट का इकाई है वो एमकेएस या उसी को एसआई पद्धति के रूप में मापा जाता है। तो कहता है सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम, और लंबाई, क्योंकि A बराबर क्या होता है v माइनस यू बाई टी, जहां v अंतिम वेग और u प्रारंभिक वेग और t समय। A बराबर v माइनस यू बाई टी, जहां A त्वरण एक्सीलरेशन और v अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी माइनस u इनिशियल प्रारंभिक वेग बटा समय टाइम। तब वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग है तो इसका मात्रक लिया जाएगा, वेग परिवर्तन की दर मतलब बांटा हुआ बाय समय। तो यहाँ पे सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का मात्रक होता है एमकेएस में या एसआई पद्धति में मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर।
तो हो गया सीजीएस में बल का मात्रक हो गया ग्राम सेंटीमीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, इसी को डाइन कहते हैं। चला तब आप लोग क्या पढ़ते हैं स्पीडी में कि बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। डाइन का उपनाम है चला लोग ग्राम सेंटीमीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। अब कहता है कि बल का एफपीएस मात्रक क्या होगा, एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। तो पहले सूत्र में द्रव्यमान का मात्रक पाउंड लेंगे, पाउंड, और लंबाई का मात्रक फुट पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि इस तीनों पद्धति में नोट पॉइंट में लिख सकते हैं, इस तीनों पद्धति अर्थात सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस, इस तीनों पद्धति में सेकेंड अर्थात समय में कोई चेंजिंग नहीं आया, समय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पहले भी सेकेंड मात्रक, अभी भी सेकेंड मात्रक लिया जाता है। याद रखिएगा चलो। तो द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम पाउंड, और एफ से फुट पर सेकेंड स्क्वायर। इसका कोई अदर नेम नहीं चलो होता, हम बोलते पता एमकेएस कोई एसआई पद्धति कहा जाता है। चला लो तो कहता है बल का एमकेएस या उसी को एसआई पद्धति कहा गया। चला लो तो बल का एसआई मात्रक, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम किस केस में, तो एमकेएस में, लंबाई का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, इसी को बोलते हैं न्यूटन, इसी को बोलते हैं न्यूटन। अर्थात केजी मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर कोई बोलते हैं न्यूटन। न्यूटन वैज्ञानिक का नाम था, याद रखिएगा, अपने नाम पे इकाई रख लिया। डाइन वैज्ञानिक का नाम था, अपने नाम पे इकाई रख लिए। डाइन का उपनाम हुआ, आप लोग पढ़ते हैं किताब में कि बल का सीजीएस मात्रक डाइन, डाइन का उपनाम है ग्राम सेंटीमीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। अर्थात बल का सीजीएस मात्रक डाइन या ग्राम सेंटीमीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। बल का एफपीएस मात्रक एफपीएस है, बल का एफपीएस मात्रक पाउंड। क्यों पहले ग्राम पाउंड के दिन, क्योंकि सूत्र में पहले मात्रक द्रव्यमान का ही आएगा, इसलिए क्योंकि सूत्र होता है F बराबर ma, इसलिए पहले सभी जगह, जो सभी जगह सूत्र का तीनों का यूज करेंगे, तीनों में तो वहां द्रव्यमान का मात्रक ही लेंगे। अर्थात सीजीएस में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, एफपीएस में द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, और एमकेएस में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। याद रखें इसका लोग। और एफपीएस में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। तो कहता है बल का मात्रक एमकेएस एसआई में हो जाएगा केजी मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम लोग न्यूटन कहते हैं, एन फॉर न्यूटन। और एफपीएस का मात्रक होता है पाउंड फुट बटा सेकेंड स्क्वायर, और सीजीएस में होता है ग्राम सेंटीमीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, इसी को बोलते हैं डाइन। और इसी को ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर या डाइन, एफपीएस में पाउंड फुट बटा सेकेंड स्क्वायर, और एमकेएस में केजी मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। तो क्या लोग पढ़ते हैं आप लोग, 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन पढ़ते हैं। अर्थात यहां एमकेएस और सीजीएस में संबंध है, एमकेएस और सीजीएस में संबंध है। 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन पढ़ते हैं। चलो ये वैल्यू है, ये पूछता है एग्जाम में कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन। तो न्यूटन का उपनाम है, न्यूटन एमकेएस मात्रक, इसका उपनाम है केजी मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, और डाइन का उपनाम है ग्राम
सेंटीमीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों स्क्वायर कैंसिल हो गया। चलो ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। केजी, 1 केजी में कितना ग्राम? तो 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? तो 100 सेंटीमीटर। तो बराबर कितना? 10 का पावर 5 डाइन हुआ। अर्थात कहता 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन। ये प्रूव है। चला लो, क्योंकि न्यूटन एसआई पद्धति में मात्रक है और डाइन सीजीएस मात्रक है, अर्थात एसआई सीजीएस में संबंध है, अर्थात सीजीएस का उपनाम है डाइन बल का मात्रक और इसका उपनाम है ग्राम सेंटीमीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। तो 1 केजी में 1000 ग्राम और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10 का पावर 5 टाइम प्रूफ। याद रखिए जाए। और आज का वीडियो यहीं तक।